Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi. Honorable viewers, respectable parents, my dear students. बायोलॉजी टेस्ट नंबर 8 में वो तमाम क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आर्म फोर्सेस, नर्सिंग सर्विसेज, पीएफ एयरवुमेन, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट टेस्ट के जो जितने भी सिलेक्शन के टेस्ट होने हैं, ट्रेड के टेस्ट होने हैं, और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी कमीशन अफसर हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के, और जिसमें अल्टीमेटली फाइनल उन्होंने जाना है आर्मी मेडिकल कॉप्स के अंदर, कोर के अंदर। ठीक है जी, डॉक्टर बन के साथ ही कमीशन अफसर बन के जाना है, और आप चाहते हैं कि आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो, तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप स्टूडेंट अगर हैं, एनुअल एग्जामिनेशन अपना दे रहे हैं और बायो के सब्जेक्ट का आपका पेपर है, तो ये एमसीक्यूज आपके बायो में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी, सबसे पहले मैं आपको हाइलाइटर बता देता हूँ। हाइलाइटर की मदद से, लेजर पॉइंटर की मदद से क्वेश्चन नंबर 1, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन ऑफ हार्मोन्स इंसुलिन इज। जी, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन, हार्मोन इंसुलिन के फंक्शन को चलाने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन जिंक, आयरन, क्रोमियम एंड सोडियम। 4 ऑप्शन है, आप बताइए। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मेरे नज़दीक कंफर्म एंड 110%, दैट इज जिंक। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट टू गेट एनर्जी। ठीक है जी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का बताइए जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल करके जिससे एनर्जी हासिल की जाती है, दैट इज माल्टोस, दैट इज सक्रोज, दैट इज ग्लूकोज और लैक्टोज। जी, ये 4 कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें जो दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर सी जो है, ग्लूकोज नॉर्मली यूज करते हैं एनर्जी के लिए, पानी के अंदर मिक्स करके, या इसको बाकायदा से इंजेक्शन के जरिए से भी लगाया जाता है जिससे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को। is disease of rickets occurs in the children due to lack of vitamin। जी, बच्चों में कौन से विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारी है रिकेट्स की, वो डिजीज उन बच्चों में उन बच्चों को लग जाती है, वो बीमारी लग जाती है, तो किस विटामिन की कमी, ए, बी, सी या डी विटामिन, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चे इस तरह रिकेट्स की बीमारी में मुब्तला होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त जवाब है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से ये बीमारी लगती है रिकेट्स की बच्चों को। Deficiency of which element causes the yellowing of leaves in the plants? कौन सा एलिमेंट अगर पौधे में कम हो जाए तो उसके पत्ते जर्द होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, और पीले होने की जो वजूहात हैं, पौधों के पत्ते पीले होने की वजूहात क्या हैं, किस एलिमेंट की वजह से वो होते हैं? जिंक, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कॉपर। 4 जो हैं जनाब आपको बताई गए हैं एलिमेंट्स, इसमें बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है, दैट इज सी, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो पत्ते हैं पौधे पौधे के, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, पीले होना शुरू हो जाते हैं, यानी सब्जा कम हो जाता है उनका। 4, daily need of major mineral is more than 100 mg, 100 mg, less than 100 mg और 10 mg। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है, दैट इज 100 mg। कम अज कम उनको जो है वो 100 mg की जरूरत होती है फॉर द डेली नीड ऑफ द मेजॉरिटी मिनरल्स। मेजॉरिटी मिनरल्स को इसकी ये जरूरत होती है रोजाना की बुनियाद पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वाटर soluble विटामिन इज। जी, वाटर soluble जिसमें आप मिक्सअप कर सकें, वो कौन सा विटामिन है? ए है, बी है, सी है या डी है? जी, आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है विटामिन सी। The example of the micronutrient is
फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सल्फर। जी, सातवें सवाल का जवाब बताइए, क्या जवाब है जी? इसका दुरुस्त जवाब है आयरन। द राइट एंड करेक्ट रिप्लाई टू द क्वेश्चन इज आयरन। Whose saving, whose saving is this? Let the food be the medicine. ए एफ ए किंग ने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था, बुकरात ने कहा था, या सुकरात ने कहा था? ये किसका कौल है? लेट द फूड बी द मेडिसिन। खुराक को ही ग़िज़ा बनना चाहिए, ग़िज़ा बनने दो। ये किसने कहा था? आठवां सवाल है जो दुरुस्त जवाब है बुकरात ने ये बात की थी, बुकरात। Question 9. The example of insoluble dietary fiber in human food is beans, wheat bran, rice and barley. चार जवाब है इसके, दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 का, that is the option number B, wheat brains. Which is not a good source of vitamin C from the following. G, विटामिन सी फ्रॉम द फॉलोइंग कौन से जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन नहीं है? दैट इज सिट्रस फ्रूट, वेजिटेबल्स, लिवर ऑफ काउ एंड मीट। चार ऑप्शन हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, डी टी जवाब जो मीट है ये दुरुस्त है। Disease caused by the deficiency of vitamin A is, that is scurvy, that is rickets, or night blindness and osteomalacia, that is osteomalacia। नंबर 4 डिजीज ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जो दुरुस्त जवाब है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधेरा, रात का अंधेरा, नजर ना आना। द डिजीज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी है तो फिर क्या होगा? रात के वक्त आपको ठीक तरीके से नजर नहीं आएगा, रात को आपको ज्यादा अंधेरा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12. फैट soluble vitamins are जी, विटामिन ए बी सी डी, ए डी ई के, ए सी ई के, बी सी ई डी। जी, कौन से जो विटामिन हैं वो है फैट soluble विटामिन है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ए डी ई के, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लिपिड्स इज प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में लिपिड की कितनी मिकदार होती है? परसेंटेज आपने बताना है, 10%, 4%, 0.9% और 12%। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त जवाब है दैट इज दी 4%। The intake of food is called digestion, ingestion, egestion or none of these. Question number 14 का दुरुस्त जवाब है that is the ingestion is the right answer. Enzyme present in the saliva is, जी आपकी जो थूक है, सलाइवा है, उसके अंदर एंजाइम का जो प्रेजेंट होना है वो क्या है? लाइपेस और एमिलेज, प्रोटीज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। जी आप बताइए जी दुरुस्त जवाब 15 का बी ऑप्शन है दैट इज एमिलेज। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ शेयर किए, अभी आपके सामने आप देख सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने का, एज ए एयरमैन ज्वाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने है। एरो ट्रेड्स के लिए हाइट भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में कितने नंबर होने चाहिए और कुल नंबर 660 में से कुल कितने आपके, यानी कि 1100 में से 660 होना ज़रूरी है। एमटी ड्राइवर, प्रोवोस्ट, ग्राउंड कंपैटियर, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो हमारी बेटियां हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स मेडिकल ब्रांच में जाना चाहती हैं, तो उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 149, वैसे तो 4 फुट 10 इंच, ठीक है ये हाइट है। मेरे ख्याल में इसमें 2 cm एडिशनली लिख दिए गए हैं, और इसके अलावा 70 नंबर होने चाहिए इंग्लिश में 150 में से, और 660 1100 में से होने चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है। anytime most welcome for face-to-face classes as well. If you want to join Navy, Pakistan Navy as a commissioned officer, then our services can be hired for the preparation and the coaching purpose. Thank you very much। इन अल्फाज के साथ चाहते हैं, रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।
अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। इससे पहले जाते ही मैं गुजारिश करूँगा, चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।